हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ी सी सीरियस बात करने वाली हूँ मैं। एक्चुअली आज मेरे माइंड में बार बार एक बात आ रही थी। एक वीडियो देखी मैंने, एक्चुअली एक मजाकिया वीडियो देखी। उसमें कुछ मजाक बनाया हुआ था इस बात को लेके कि अगर आप मर जाते हो तो आपके मर जाने के बाद लोग आएंगे, गरम पूरी मांगेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे, और थोड़े टाइम बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके होने ना होने से। तो मुझे एक बार माइंड में हुआ, मतलब अपने ऊपर जब मैं ये बात लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, सच में मेरे मर जाने के बाद या मेरे चले जाने के बाद किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा मेरे जाने से। मतलब ठीक है, थोड़ा टाइम सबको दुख होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि भावना भी कोई थी। बट जब मैंने ये बात अपने घर वालों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके सोची, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ के 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को खोया है, पर शायद एक को मैं ओवरकम कर गई हूँ। मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तब मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब दिमाग से छोटी थी, उम्र से इतनी छोटी नहीं थी। मतलब मैं शायद उस टाइम 9th-10th में होंगी, तो बहुत छोटी ही थी एक तरह से। मैं उनको बहुत मिस करती थी, मेरे को बहुत टाइम तक वो सपनों में आते थे, मुझे बड़ा ख्याल आते थे उनके। पर मुझे लगा कि लाइफ में उसके बाद इतनी बिजी हो गई पढ़ाई में, फिर मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, मतलब कहीं ना कहीं वो बाबूजी का गम मैंने भुला दिया। बट जो मम्मी के जाने का था ना, वो नहीं इतनी आसानी से निकल पाता मन से। और मुझे लगता है शायद ये एक ऐसा दुख है जो कभी कम होता ही नहीं है। हम कह देते हैं कि आपके दर्द दुख जो हैं समय के साथ आप, मतलब वो कम पड़ जाते हैं, दुख कम हो जाता है, बट नहीं होता। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस से, दुख कभी कम नहीं होता। आपको उस दुख और दर्द के साथ जीना आ जाता है। होता है जैसे एक चोट लगी हुई है, और वो चोट का तो फिर भी हमें पता है कि वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, पर ये एक ऐसी चोट है जो कभी ठीक नहीं होगी। आप जस्ट उसके ऊपर एक लेयर पे लेयर लगाते जाओगे और उसको ढकते जाओगे और बिजी हो जाओगे अपने काम में, और जितना हो सकेगा उस चोट को अवॉइड करोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे। पर जब भी बैठोगे आराम से सुकून में, और ज़रा सा भी उस चोट पे टच हो जाएगा तो उतना ही दर्द होगा जितना वो पहले होता था। तो शायद मुझे लग रहा है मैंने बड़े अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि ये ऐसा ही दर्द होता है जब हमारे माँ बाप को हम लोग खो देते हैं। तो वो चोट नहीं भरती है कभी भी टाइम के साथ ना। और ये जो इन्होंने मेम बनाया हुआ था, उस पर मैंने जब सोचा कि क्या मम्मी के जाने के बाद हमारा भी रिएक्शन ऐसा है कि चले गए, कोई बात नहीं, सब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों पे इम्प्लीमेंट होती है बात जो बहुत दूर के रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस के लोगों को मैं कह सकती हूँ, या दूर के रिलेटिव्स ऐसा कर सकते हैं कि हाँ किसी की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, खाया पिया और भूल गए उस इंसान को। बट जो आपके क्लोज वन है ना, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या आपके भाई बहन हैं, वो आपको नहीं भूल सकते यार। कई बार तो मेरे मन में ये भी आता है कि भगवान ने क्या चीज़ बनाई, मतलब अगर हमें इस दुनिया से जाना ही है तो हम आए ही क्यों हैं। ऑब्वियसली आई नो कि कुछ पर्पस तो है। भगवान ने इतनी सुंदर, इतनी कमाल की दुनिया बनाई है, इतना कमाल इंसान बनाया है, उसको इतने इमोशंस दिए, इतनी समझ दी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि विदाउट एनी रीज़न हम दुनिया में आए हैं धक्के खाने के लिए, धक्के खा के हम चले जाएंगे। नहीं, कुछ तो हमारा पर्पस है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं इस दुनिया में आने का। हम सिर्फ आ रहे हैं, एक जैसे हम आए थे किसी काम से इस पार्क में, वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर हमें फूल दिखे, हम उन फूलों की सुंदरता में खो गए। हम ये भूल गए कि हमें यहाँ पे भेजा किस लिए गया था, हम किस काम से यहाँ पे आए थे, वो पर्पस हम भूल गए और हम उसकी सुंदरता में खोते चले गए। और एक दिन जब टाइम आया वापस जाने का तो हमें वापस जाना पड़ा, और हमारा वो पर्पस नहीं हम फुलफिल कर पाए। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगता है कि हम भटक गए हैं कहीं ना हम और चीज़ों में इतना खो गए कि हम भूल गए। पर हाँ, भगवान जी आपने सिचुएशन ही ऐसी बनाई है, हमें बनाया इतना इमोशनल है कि हम इस दुनिया में आते ही अपने आसपास के लोगों से इतना अटैच हो जाते हैं कि फिर उसके बियॉन्ड हम कुछ सोच ही नहीं पाते। अगर मैं बात करूँ, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मैं पूजा पाठ की बात नहीं कर रही, पूजा पाठ एक अलग चीज़ होगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है अपना आत्मिक ज्ञान होना, इस यूनिवर्स से अपने आत्मा को कनेक्ट कर पाना। इस पर भी हम एक दिन वीडियो बनाएंगे। पर स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना, हम तो इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी आज इस बात से कि ये मुझे मैसेज बिल्कुल गलत लगा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी डेथ के बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। मैंने देखा है, बहुत क्लोज वन में ये चीज़ें देखी हैं कि किसी एक इंसान के जाने से वो पूरा घर बिखर गया, जिसकी कभी लोग ना, मतलब कहते हैं ना कि हम उसकी मिसाल देते हैं उस परिवार की कि यार वो परिवार देखो,
उस घर के बच्चों का प्यार देखो आपस में, उन बच्चों का, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति या बच्चों का प्यार माँ बाप के प्रति देखो। और आज वो घर बिखर गया बिल्कुल किसी एक इंसान के जाने से। तो ऐसा नहीं होता कि किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो इंसान आपकी लाइफ में आज है ना, बहुत प्रीशियस है वो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब बहुत प्रीशियस हैं। स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ में आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर है, आपके बच्चे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतनी यादें बटोर लो, बाद में यादें रह जाती हैं। सच में वो गाना है ना, यादें रह जाती हैं, बातें भूल जाती हैं। सच में सिर्फ यादें रह जाती हैं। आज सिर्फ फ़ोटोज़ हैं मम्मी की देखने के लिए, हमारे फादर इन लॉ की फ़ोटोज़ हैं देखने के लिए। अब ना इसमें एक तो आईफोन में एक फ़ीचर अच्छा आया है लाइव फ़ोटोज़ का, तो मुझे इतना ध्यान नहीं था, वो लाइव फ़ीचर ऑन था। तो जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की थी उनके जाने से पहले, अगस्त में गए थे मेरे फादर इन लॉ चेकअप के लिए, और जुलाई में हमने ना हमारी गुड़िया का बर्थडे मनाया था, परी का। तो उनकी ना वो फ़ोटोज़ रखे हैं मेरे पास, और वो फ़ोटो ना ऑटोमेटिकली, मुझे भी नहीं पता, अननोइंगली वो ना लाइव फ़ोटोज़ क्लिक हुई है। जब भी वो फ़ोटो मेरे सामने आती है, मेरा उस पर टच होता है ना, वो मुझे अपने फादर इन लॉ उसमें मूव करते हुए दिखते हैं। वो हिल रहे होते हैं, वो पॉकेट से पैसे निकाल रहे होते हैं बच्चों के लिए, या बच्चों से बात कर रहे होते हैं। मतलब उस टाइम पे हमें 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं ये क्या चीज़ कैप्चर कर रही हूँ। मुझे नहीं आइडिया था कि ये मोमेंट ऐसी लास्ट मोमेंट होने वाली है जो मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो टाइम आप लोग इस टाइम अपने फैमिली के साथ बिता पा रहे हो ना, वो बहुत बहुत प्रीशियस है। उसे जितना हो सके खुल के जी लीजिए। सच में कुछ नहीं पता किसी इंसान का कब कौन चला जाए। मैं अपनी मदर का फिर भी ये जानती हूँ कि मुझे पता था, हम 5 साल से जानते थे कि मदर को कैंसर है, उन्हें जाना है। बट मेरे फादर इन लॉ का बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उनका हमें कुछ नहीं पता था कि उनको कैंसर है भी। वो वहीं जाने के बाद डिटेक्ट हुआ और विद इन अ मंथ वो चले गए हमें छोड़ के। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से कि आपको आइडिया नहीं है, जो इस टाइम आप लोग जो मोमेंट जी रहे हो ना, आप शाम को आ रहे हो घर पे, आपको अपने पेरेंट्स दिख रहे हैं, अपने बच्चे दिख रहे हैं, भगवान ना करे पर कल को शायद वो ना दिखे। मैं अपने घर जाती हूँ, मेरी मम्मी वहाँ बैठी नहीं दिखती जहाँ बैठी होती थी। मैं अपने ससुराल में जाती हूँ, वो चेयर खाली है जहाँ मेरे फादर इन लॉ बैठते थे। बर्थडेज मनाते थे तो जहाँ मेरे फादर इन लॉ बैठते थे, बच्चों के लिए पॉकेट से पैसे निकालते थे, वो वहाँ नहीं है। तो सोचा भी नहीं था ना कि ऐसा टाइम भी आएगा। तो सिर्फ इतना समझ लो कि बहुत कीमती है ये टाइम, बहुत कीमती है ये लोग। जितना हो सके इनके साथ टाइम स्पेंड करो और फोटोज़ भी क्लिक करो। भाई कई लोग ना बिलीव नहीं करते कि फ़ोटो क्यों खींचनी है हर जगह। मुझे भी पहले बड़ा टोकते थे, हर जगह कैमरा लेके खड़ी हो जाती है, हर जगह कैमरा लेके खड़ी हो जाती है। बट आज मेरे फ़ोन में इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ है ना, मेरे बच्चे की, छोटा सा था तब से लेके अब तक की, मेरी मदर की, मेरे फादर इन लॉ की, सबकी। तो फ़ोन ऑन रखो भाई, हर जगह फोटोज़ कैप्चर करो। हाँ, ये नहीं कि फ़ोन में लगे रहो और भूल जाओ, उस मोमेंट को मत जियो, उस मोमेंट को भी खुल के जियो, पर फोटोज़ पे क्लिक करो और जितना हो सके लाइफ को एंजॉय करो। तो सारी बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि ये लाइफ बहुत प्रीशियस है और ये लोग बहुत प्रीशियस हैं जो आपके आसपास है। सभी रिश्तों की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जब वो नहीं होते तब आपको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। टचवुड, मैंने मम्मी के बाद जाने के बाद से बहुत अच्छे से समझ लिया कि हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबको इंपॉर्टेंस देने की, टाइम टू टाइम कोशिश करती हूँ। कोई मुझे कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर मुझे किसी की याद आ रही है मैं कॉल कर लेती हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि यार उसने तो मुझे कॉल नहीं की, मैं क्यों करूँ। अगर मुझे याद आ रही है ना, मेरा बात करने का मन है, तो मैं कॉल कर लूँगी विदाउट एनी सेकेंड थॉट, क्योंकि मैं उस टाइम का वेट नहीं करूँगी कि जब वो नंबर मेरे फ़ोन में होगा पर वो इंसान इस दुनिया में नहीं होगा कॉल करने के लिए। तो इसलिए वेट मत करो किसी चीज़ का कि अगला मुझे कॉल करेगा। अगर आपको याद आ रही है, अगर आपको लग रहा है मुझे बात करनी चाहिए, फ़ोन उठाओ और कॉल करो और बात करो। ये ईगो वीगो सब साइड में रख दो यार, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। और वो इंसान जो आज है ना, चाहे वो मदर है, फादर है, कोई भी है जिनसे आप प्यार करते हो, वो बहुत प्रीशियस है। ओके, तो मैं बार बार सिर्फ एक ही बात समझाना चाहती हूँ कि इस मोमेंट को जी लो, बाद में रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा हाथ में। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा इमोशनल भी हो गया, पर मुझे लगा ये बात मैं सोच रही थी तो आप लोगों से शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।